हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा ही चल रहा होगा सब कुछ आप लोगों के लाइफ में, तो क्योंकि आप लोगों के स्कूल्स ऑलरेडी बंद हैं और ट्यूशन भी बंद है और ना कोई होमवर्क है ना कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आप लोगों को। तो बहुत पहले एक बहुत पुराना पुराना वो पिक्चर का एक सॉन्ग है कि छोटे छोटे बच्चों तेरी मुट्ठी में क्या है। तो उसमें कहते थे कि मुट्ठी में है तकदीर हमारा, और आपके मुट्ठी में क्या है। तो आपके मुट्ठी में है मोबाइल आपका, मोबाइल में क्या है, व्हाट्सएप हमारा। बट ठीक है, व्हाट्सएप भी ज़रूरी है, दोस्तों से बात करना ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों से बात नहीं करेंगे तो आप अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, तो वो भी बात करते रहिए। बट थोड़ा थोड़ा आपको लॉकडाउन के टाइम में पढ़ना ही पड़ेगा। और ये ऐसा चैप्टर है, मैं समझता हूँ इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं भी इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ। तो आप 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, आप इसको एंड तक देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक बच्चे का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर मुझे थ्योरम 1.7 समझ में नहीं आ रहा। नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका क्लास 10th का। तो ये चैप्टर अपने आप में ही थोड़ा डिफिकल्ट सा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे थ्योरम हैं। तो थ्योरम का नंबरिंग काउंटिंग बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने। तो थ्योरम 1.7 का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास। हो सकता है आपको भी उसमें डाउट हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कभी ना कभी पढ़ेंगे आप भी। जब भी पढ़ेंगे 1.7 थ्योरम अपने आप में कुछ नहीं है। 1.7 का फंडामेंटल 1.5 है। तो 1.7 थ्योरम का डाउट था बच्चे का, बट मैं 1.7 अभी आपको नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे हम लोग 1.5। अगर आपको 1.5 थ्योरम समझ में आ गया, थ्योरम 1.5 समझ में आ गया, तो आप 1.6 1.7 अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, थ्योरम 1.5 समझना है। थ्योरम क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। थ्योरम होता क्या है, तो थ्योरम एक हाई फाई सा नेम है। होता क्या है, जब भी आप मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा कैलकुलेशन करते हैं जिसका रिजल्ट बार बार सेम आता हो, ऐसा कोई भी सिंप्लीफिकेशन है जिसको करने पे बार बार सेम टाइप का रिजल्ट आता है, तो आप आसानी से कह देंगे कि अच्छा ऐसा पैटर्न है तो आंसर ये आएगा। उसी बात को थ्योरम के फॉर्म में स्टैंडर्ड तरीके से लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप लिख लेंगे। पहले आप समझिए कि पैटर्न क्या आता है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं 0.375 एक नंबर है। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद जो नंबर है वो खत्म हो जाएगा, 3 तक है, 375 उसके बाद नहीं है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो चैप्टर है ना नंबर सिस्टम, इसके अंदर 2 टाइप का नंबर होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल इरेशनल की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि 2 टाइप का नंबर है। एक है जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, और दूसरा टाइप का नंबर इस टाइप का नंबर, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 3, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, ये पॉइंट के बाद 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग। तो थ्योरम 1.5 में हमें इन्हीं दोनों से बात करनी है। 1.5 1.6 1.7 इन्हीं 2 डिफरेंट टाइप के नंबर्स की बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पहले उस नंबर की जो टर्मिनेटिंग है, और 1.7 तक आते आते हम लोग इसको भी टच करेंगे। फिलहाल क्या करना है, हमें 1.5 करना है, तो हम लोग बात करेंगे 0.375 की। तो पहले आप समझ लीजिए कि 2 टाइप का डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग टाइप का हुआ, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ बात किसी करेंगे, बात करेंगे टर्मिनेटिंग टाइप की। ठीक है, तो देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। 0.375 को अगर मैं कहूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। 375, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है ना, जब भी आप पढ़ते हैं आप पेन में लेके नहीं पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बस जब आपका मन करे तो आप अपना नोट कर लीजिए कॉपी में। 375/1, पॉइंट हटाया 1 आया, और 3 नंबर है तो 3 0। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ 1000 को, तो 1000 का फैक्टर कर लेंगे आप। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। 1000 है, फैक्टर है
10 इंटू 10 इंटू 10, आसान हो गया। और 10 का मतलब क्या, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 2 कितनी बार हो गया, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 3 बार हो गया। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो 5 भी आपका 3 बार हो गया। तो 2 का 3, 5 का 3। इसको भी कर लेते हैं फैक्टराइज 375 को। तो 375 को फैक्टराइज कैसे करें, चलिए देखते हैं। 375, तो ये आपको फैक्टराइज करना आता होगा। 5 से किया पहले, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 5 3 जा 15, तो 5 आया 3 बार और 3 आया 1 बार, 1 टाइम। सो यू कैन राइट 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना, 3। तो ये आपने मेरे पहले वीडियो में सीखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने नहीं किया है तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो ये कट गया हमारा, क्या आया, 3 का पावर 1 अपॉन 2 का पावर 3। अब ये फर्दर नहीं कटेगा, अब ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको, अगर कैंसिल नहीं होता है तो कहते हैं दे आर को प्राइम। अब ये 3 है, नीचे क्या है 8 है, तो 3/8 इज कॉल्ड को प्राइम। अब ये को प्राइम जैसे वर्ड्स आपको थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जब कैंसिल होना बंद हो जाता है तो कहते हैं को प्राइम, डेफिनेशन उसका अलग है, लेकिन जब कैंसिल होना खत्म हो जाए तो कहते हैं को प्राइम में, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए सेकेंड नंबर लेके देखते हैं, एक और नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। एक नंबर लीजिए 0.104, 0.104, देखिए क्या आता है ये। 104 ऊपर होगा, नीचे फिर से 1000 होगा। 104 का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं 104 का फैक्टर। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 13 जा 26, तो कितना आ गया ये, 2 की पावर 3 एंड 13 की पावर 1 डिवाइड बाई, ये क्या है तुम्हारा सेम है, 1000 फिर से है, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 13/5 का पावर 3, ठीक है। इसमें क्या है, नीचे 5 आया, 5 का पावर 3 आया। एक नंबर और देख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर लेते हैं हम लोग कौन सा, सपोज मेरे पास है 0.0875, 0.0875, क्या आएगा ये, हटाइए पॉइंट को, तो 875 अपॉन में 1 पे 4 जीरो, एक के आगे 4 है ना नंबर, 1 2 3 4, 4 जीरो, कितना आएगा ये, फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करने पे आपका आएगा ये फाइनली 875 और 1000 कैंसिल करने के बाद आपका फाइनली आएगा ये 7 अपॉन 2 की पावर 4, 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। अब ये कैंसिल नहीं होगा, आप कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद फाइनली इतना आगे बचेगा 7 ऊपर और नीचे 2 की पावर 4 और इंटू 5। अब आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें देखा मैंने तो इसमें क्या आया, नीचे 2 का पावर 3 आया। इसको मैं साथ में कह सकता हूं कि 5 का पावर 0 भी कह सकता हूं मैं साथ में, क्योंकि 5 का 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। इसमें देखिए 5 का पावर 3 आया, आई कैन से 2 का पावर साथ में 0 भी आया। यहां देखिए क्या है, 2 का पावर 4, 5 का पावर 1। तो होता क्या है, जब भी आप इस टाइप का नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, उसमें सिंप्लीफाई करके जब इस फॉर्म में आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म या कहते हैं को प्राइम फॉर्म, तो को प्राइम फॉर्म में अगर आएंगे तो नीचे या तो 2 बचेगा, जैसे यहाँ 2 बचा था, या तो 5 बचेगा, यहाँ 5 बचा था, या फिर 2 और 5 दोनों बचेगा। इसी बात को मैथमेटिशियन ने बोल दिया एक थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलेंगे हम लोग, तो थ्योरम ये हो गया कि अगर किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके p/q के फॉर्म में लिखेंगे, उसमें p और q क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए। तो q क्या होगा, हमेशा q हमेशा 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। इसी बात को कहा था थ्योरम 1.5 के अंदर। तो थ्योरम 1.5 और मैं लिस्ट कर देता हूं कि क्या था थ्योरम। अब आप खुद से लिख सकते हैं थ्योरम को। अगर आपने ये तीनों एग्जाम्पल समझ लिया कि जब भी आपका कोई डेसिमल है टर्मिनेट होता है तो सिंप्लीफाई करने पे जो p/q फॉर्म है, p/q फॉर्म, उसमें जो नीचे वाला q है वो क्या होगा, हमेशा उसमें 2 होगा एंड 5 होगा। हो सकता है 5 ना हो तो कहते हैं 5 का पावर 0, हो सकता है 2 नहीं हो तो 2 का पावर 0, हो सकता है 2 भी हो और 5 भी हो, ठीक है। तो इसी बात को क्या कहा उसने कि थ्योरम 1.5। अब आप खुद से इसको लिख सकते हैं, मैं इसको नोट कराता हूं। तो इसने कहा था लेट x बी ए रेशनल नंबर, लेट x बी ए रेशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नंबर कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन expressed in p by q form where p, q क्या है? p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यू कैन से p and q आर को प्राइम। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कैंसिल नहीं होगा, कहते को प्राइम, वेयर p and q आर को प्राइम। देन q आपका कैसा होगा? q ऐसा नंबर होगा जिसमें हमेशा या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो q इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब ये mn लिखिए, nm लिखिए, xy लिखिए, कुछ भी लिखिए, अल्टीमेटली दो नंबर m और n है, और ये mn क्या है? वेयर m, n आर क्या? m, n आर, m और n क्या है? नंबर्स है, इंटीजर्स है, और उस इंटीजर की वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगी। ये जो पावर्स है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो कहते हैं m n r नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो यही आपका थ्योरम है। इतना आसान सा थ्योरम है, आपको बस एग्जांपल समझना है, एग्जांपल समझ के थ्योरम लिख देना है। ठीक है, इसी बात को बुक्स में अगर आप पहले ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी सा फील होता है। तो पहले आप एग्जांपल से समझिए, एग्जाम्पल समझ के खुद से अपनी अपना बुक्स वगैरह हटा करके खुद से लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो आप जाके बुक से देखिए और उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 1.5 मैंने करा दिया इस वीडियो के अंदर। अब 1.6, 1.7 मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ ही करा दूंगा आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा नाम गोविंद झा है और मैं IIT JEE के लिए बच्चों को मैथमेटिक्स टीच करता हूँ। IIT JEE की तैयारी करना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो क्लास 9th और 10th है। तो अगर क्लास 9th 10th में आपका मैथ्स वीक रह गया या आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं बना तो आगे भी आप परेशान रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को। मैं इसके अंदर हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट लूँगा और 10 मिनट में कोई ना कोई टॉपिक करा के जाऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू वेरी मच।